साहिल को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर रितु उसके पास आकर बोली, अरे क्या हुआ भैया, इतना क्या सोच रहे हो? मैं क्या आ नहीं सकती भाभी के पास? जब भाभी ने मुझे कॉल किया तो मुझे भी लगा कि हर बार तो सिर्फ भैया से ही मिलती हूँ, क्यों ना आज भैया भाभी दोनों से मिल लिया जाए। रितु की बात पर साहिल का ध्यान अपने विचारों से हटा। वो बोला, हाँ ये तो अच्छा किया। वैसे मैं तो बस यही सोच रहा था कि चलो अच्छा है, तुम दोनों का इतना कांटेक्ट हो गया है। लेकिन तू मुझे बिना बताए कहीं गई नहीं है ना कभी, बस इसलिए थोड़ा लगा कि मुझे बिना इन्फॉर्म किए रितु यहाँ होटल तक कैसे आ गई। साहिल की बात सुनकर वैशाली और सौम्या एक दूसरे को देखने लगी। वैशाली को लगा कि कहीं साहिल कुछ और ना सोचने लगे, इसलिए वो जल्दी से बोल पड़ी, क्या साहिल, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये दुनिया में पहली ऐसी ननद भाभी हैं जिन्हें आपस में कोई बात शेयर करने के लिए तुम्हें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। कहते हुए वैशाली झूठी हंसी हंसने लगी, जिससे सब लोगों का ध्यान उस पर आ जाए। साहिल ने भी वैशाली की बात सुनी तो अपने मन की उलझन को दूर करते हुए बोला, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, चलो अच्छी बात है, आगे भी तुम लोग इसी तरह कांटेक्ट में रहना, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। बात करते हुए साहिल वहीं सोफे पर बैठ गया और पूछने लगा, तो फिर आज का क्या प्रोग्राम है? और निखिल, वो कब तक आएगा, बात हुई क्या उससे? वैशाली बोली, अरे मैंने बताया था ना, आज संडे है तो आज तो मुश्किल है उसका आना, अगर आएगा भी तो उसको आते आते तो शाम हो ही जाएगी। उसका वेट करना बेकार है, ऐसा करते हम लोग ही चलते हैं शॉपिंग करने। साहिल बोला, अच्छा ठीक है, पहले कुछ खा पी लेते, मैं जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आया हूँ। सौम्या बोली, हाँ ठीक है, मैं अभी कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। सौम्या के कहने पर साहिल हंसकर बोला, अरे रितु से पूछकर ऑर्डर करना, वो बेचारी मेस का खाना खा खा कर परेशान हो जाती है। एक बार तो रितु स्पेशली बाहर का खाना खाने के लिए ही मेरे साथ हॉस्टल से बाहर आई थी। कहते हुए हंसकर साहिल रितु को देखने लगा, लेकिन रितु के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी। साहिल को लगा कि शायद रितु का ध्यान कहीं और है, तो उसने थोड़ी तेज आवाज में रितु से पूछा, अरे रितु, बता क्या खाएगी? साहिल की आवाज से रितु ने पलटकर साहिल की तरफ देखा और हड़बड़ाकर बोलने लगी, कुछ भी मंगा लो भैया, ऐसा कुछ खास मन नहीं है मेरा खाने का। ये सुनकर साहिल थोड़ा चौंक गया। वो बोला, अरे वैसे तो तू हमेशा शिकायत करती रहती है कि हॉस्टल का खाना तुझे पसंद नहीं है, आज जब मनपसंद खाना खाने को मिल रहा है तब इस तरह क्यों बोल रही है? तू बोल, वही मंगा लेंगे। रितु परेशान सी सौम्या की तरफ देखने लगी। सौम्या समझ गई कि रितु का मन अभी कुछ भी खाने का नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी साहिल के सामने सब कुछ नॉर्मल रखने के लिए रितु का नॉर्मल रहना भी बहुत जरूरी था। इसलिए सौम्या रितु के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, बता रितु, मेरे आगे कैसा शर्माना? मुझे अभी से तेरी पसंद पता रहेगी तो वही सब बनाना सीख लूंगी। कहकर सौम्या भी झूठी हंसी हंसने लगी। सौम्या की बात सुनकर रितु समझ गई कि साहिल के सामने सब लोगों को नॉर्मल ही बिहेव करना पड़ेगा, नहीं तो साहिल के दिमाग में ये शक जरूर पैदा हो जाएगा कि ये लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। ये सोचते हुए रितु बोली, अरे भाभी, वैसे मुझे मेस का खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भैया बिल्कुल सच बता रहे हैं आपको, लेकिन आज सुबह सुबह निकलते समय वो पूजा और प्रिया ने अपने साथ जबरदस्ती ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया था, तो मेरा पेट भरा हुआ है अभी, बस इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा है खाने का, लेकिन फिर भी आप जो मंगवाओगी मैं वही खा लूंगी। कहते हुए रितु भी अपने चेहरे पर स्माइल ले आई। साहिल बोला, अच्छा ठीक है, तू ब्रेकफास्ट करके आई है तो कोई बात नहीं, जब तेरा मन करे तब तू अपने लिए कुछ भी मंगा लेना, लेकिन मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, चलो फिर हम लोग नीचे चलकर रेस्टोरेंट में ही खा लेते, रितु तब तक आराम कर लेगी, लगता है जैसे रात भर सोई नहीं है, बहुत थकी थकी लग रही है। रितु, रात भर जागकर पढ़ाई करती रही थी क्या? साहिल के पूछने पर रितु ने हैरान होकर पहले सौम्या की तरफ देखा, फिर साहिल को जवाब देकर बोली, हाँ हाँ भैया। इससे ज्यादा रितु कुछ बोल नहीं पाई। सौम्या समझ गई कि साहिल के सामने रितु ज्यादा इमोशनल हो रही है, या फिर शायद डर रही है कि साहिल को सब कुछ पता ना चल जाए, इसलिए उसको भी यही सही लगा कि वो साहिल को वहां से थोड़ी देर के लिए ही सही पर रितु से दूर ले जाए। सौम्या वैशाली से बोली, चल वैशाली, हम चलकर ब्रेकफास्ट कर लेते, उसके बाद आकर बात करेंगे। वैशाली ने भी रितु की तरफ देखा और बोली, अच्छा रितु,
तू रेस्ट कर, हम लोग आते हैं अभी। रितु ने बस हाँ में सिर हिला दिया और वहीं बिस्तर पर बैठ गई। साहिल, सौम्या और वैशाली तीनों नीचे चले गए। साहिल सौम्या से होने वाली इस मुलाकात को लेकर जितना एक्साइटेड था, वो एक्साइटमेंट उसे सौम्या के चेहरे पर नहीं दिख रहा था। साहिल को अपने मन में बार बार यही लग रहा था कि या तो सौम्या इंदौर से दिल्ली तक ट्रेवल करने में थक गई है या फिर निखिल के ना मिलने से परेशान है। कुछ तो बात है, क्योंकि जो सौम्या हमेशा साहिल से मिलने के लिए उतावली रहती थी, वो आज इतनी ज्यादा खुश तो नहीं लग रही है जितना उसे होना चाहिए। साहिल हमेशा ही सौम्या की बहुत केयर करता था। शायद इसलिए वो सौम्या के चेहरे पर छाई हुई परेशानी को महसूस कर पा रहा था। और कुछ उसकी सीक्रेट ट्रेनिंग का भी इफेक्ट था, जो उसका दिमाग एक जासूस की तरह चलने लगा था। साहिल को अपने मन में बार बार यही लग रहा था कि सौम्या और ऋतु के बीच सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। लेकिन फिर अपने ही विचारों पर हंसते हुए साहिल ये सोचने लगा कि हो सकता है ट्रेनिंग का ज्यादा ही असर हो गया मेरे ऊपर। ये सोचकर उसने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया और सौम्या की कंपनी एंजॉय करने लगा। नीचे आकर तीनों लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और वहीं बैठकर बातें करते रहे। साहिल ने सोचा क्यों ना एक बार निखिल को कॉल कर लिया जाए, क्योंकि साहिल चाहता था कि रात को 12 बजे ही सब लोग मिलकर सौम्या का बर्थडे सेलिब्रेट करें, जिससे वो अर्ली मॉर्निंग जाकर अपनी ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकेगा। ये सोचकर साहिल ने निखिल को कॉल किया। क्या निखिल साहिल का कॉल रिसीव कर लेगा और क्या साहिल ये समझ पाएगा कि इन सब के बीच क्या चल रहा है?